अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुआ हूँ और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तलाबात कंपनी के हवाले से, जिसमें मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप तलाबात कंपनी में आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उधर किस तरह से वीज़ा लाइसेंस प्रोसेस करना है और यहाँ पर हालात कैसे हैं, काम के ठीक हैं या नहीं ठीक हैं, और क्या पॉलिसीज़ अभी अबू धाबी दोबारा से रिन्यू कर रही है, क्योंकि आपको पता ही होगा जो लोग यहाँ पर आके जाएंगे पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। तो चलिए मैं अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। चलिए जी, अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला टॉपिक है कि जो हमारी पाकिस्तान की मेजॉरिटी है ना, पढ़ी लिखी मेजॉरिटी, वो यहाँ पर आना चाहती है और आकर क्या कर रहे हैं, सिर्फ लाइसेंस और वीज़े का प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे भी काफ़ी दिन पहले कुछ लोग मिले, मेरे दोस्त भी हैं वो, और बाहर आउटसाइडर भी मिले जिनकी बड़ी हाईली क्वालिफिकेशन है, पर वो आकर इधर तलाबात डिलीवरी सर्विसेज में काम कर रहे हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कि आके वीज़ा लेना, लाइसेंस लेना। चलें जी, मैं अब आपको आज बताता हूँ कि अभी नाउ टाइम में तलाबात के हालात क्या हैं और अभी आना बेहतर है या नहीं बेहतर है, और आगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसकी भी थोड़ा सा आपको गाइडलाइन दे दूंगा मैं। सबसे पहले कि जो कि हमारे पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी है ना, वो इधर आ रही है पढ़ी लिखी, मैं उनसे सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अभी नहीं आए बिल्कुल भी, क्योंकि काम के हालात बिल्कुल डाउन हुए पड़े हैं तलाबात में। तलाबात कंपनी लोगों को टर्मिनेट कर रही है, पाकिस्तानियों को बिलखुसूस टर्मिनेट कर रही है। उसकी रीज़न ये है कि वो लोग, उनकी नई पॉलिसी आई है और उसमें वो लोग ये कहते हैं कि 98% तलाबात क्यों काम कर रही है, 98% पाकिस्तानी क्यों काम कर रहे हैं, सॉरी, क्योंकि वो चाहते हैं कि मिक्स नेशनैलिटीज़ काम करें, और इस वजह से वो पाकिस्तानियों को टर्मिनेट कर रहे हैं और निकाल रहे हैं, उनकी आईडीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं कोई भी रीज़न डालकर। तो जो यहाँ पर है, अगर जो मेरी यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं अबू धाबी में, तो उनको तो पता ही होगा। जो पाकिस्तान में बैठे लोग हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ बिलखुसूस कि ये मेरी बातों को सुन लें और फिर उस पर अमल कर लें, और फिर उसके बाद डिसीजन लें कि आना है या नहीं आना। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि वो लोग आईडीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, सबसे पहली बात है। और फिर आप जब यहाँ पर, आपने फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी जो मेजोरिटी है वो डिसीजन कर रही है यहाँ पर आने का, तो अपने साथ इतने पैसे लेके रहेंगे भाई, यहाँ पर रूम रेंट दे सकें, खाने के पैसे दे सकें। ठीक है, यहाँ पर आकर जब पाकिस्तान में तो जब आप बैठे होते हैं ना, वो पैसों के बाग नजर आ रहे होते हैं, यार वहाँ पे जाके हमने कमाइयाँ कर देनी है। जब आप यहाँ पर आते हैं ना, आप जब बाहर निकलते हैं, हालात देखते हैं, ना काम है ना कोई सीन है यहाँ पर, फिर आप रूम में बैठे रहते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद घर में फ़ोन करते हैं कि भाई हमें पैसे चाहिए, भाई हमारे पास रूम रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। तो मेरे भाइयों, आने से पहले एक दफ़ा ज़रूर अपने माइंड में फोकस ऑन किया करें, और अच्छे बंदे से, मतलब कि जो आपका मुखलिस हो, उससे एक दफ़ा ज़रूर मशवरा करें कि आप लोगों का अभी आना बेहतर है कि नहीं बेहतर है। क्योंकि कोई, हमारे पाकिस्तान के लोगों का असल सीन क्या है कि उनको कोई अच्छा बंदा गाइडलाइन कर रहा है ना, उसने उस बंदे की बात नहीं माननी 100%। ये मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है। ठीक है, जो बंदा चूना लगाने वाला है, धोखा देने वाला है, फरेब करने वाला है, अपनी बातों में फिसला कर बुलाने वाला है, वो यहाँ पर आकर धोखा भी दे देता है और उसकी बात पर भी यकीन कर लेते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं तो फिर कहते हैं वो हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए मैं आज जो बातें बता रहा हूँ उनको गौर से सुन लें। आप सबसे इल्तिजा है मेरी कि अच्छे से डिसीजन लेकर आएं, ताकि आपके लिए मुश्किलात पैदा ना हो। जो भी मैं आपको पीछे बता भी रहा हूँ कि भाई अभी वो लोग नहीं हायरिंग कर रहे, हायरिंग क्लोज कर दिया पाकिस्तानियों की, क्योंकि बंदा इतना आ चुका है। यार आप लोग खुद सोचिए, एक तो बेरोजगारी की शरह बढ़ चुकी है, दूसरा इतने लोग आ चुके हैं कि अब वो लोग कहते हैं कि यार हम किस किस को एडजस्ट करें। अब वो पता है, मार्केट में इस टाइम अबू धाबी की मार्केट में 40,000 ट्रेडर काम कर रहे हैं, जिसमें से खाली 98% पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, बाकी तो अदर नेशनैलिटीज इतनी है ही नहीं। अल्लाह भला करे, हमारी गवर्नमेंट ने कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं कि हम यहाँ पर आकर कोई खुशी से काम कर सकें। हम लेबर से चढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ना, अगर आप आना चाहते हैं तो आए ज़रूर, पैसे लेकर आए, पहली बात। दूसरी बात, सोच समझ कर आए। तीसरी बात, यहाँ पर आकर फिर घबराएं नहीं। मैं तो आप सबको ये मशवरा दूंगा, फिर यहाँ पर आ गए ना तो फिर मुश्किलात के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, और फिर ना
दिहाड़ियाँ लगाएं, काम करें, जो मर्जी करना है करें, अपने पैसे जोड़ें मेरे भाई। पैसे जोड़ के फिर आगे आपने जो अपने आप को डेवलप करना है, जॉब करनी है, वीज़ा लेना है, आज़ाद वीज़ा लेना है, वो करें। मैं आपको आगे गाइड भी करता हूँ इस बारे में। तलबात में आने के लिए सबसे पहले आपने विजिट वीज़ा लेना है, अबू धाबी आ जाना है टिकट वगैरह करवा कर। फिर उसके बाद यहाँ पे ना वेंडर है, मतलब कि तलबात डायरेक्ट हायरिंग नहीं करती है, एज ए वेंडर के थ्रू हायरिंग करती है, ठीक है। तो वेंडर जो हायरिंग करवाती है ना, तलबात जो वेंडर के थ्रू हायरिंग करवाती है, उसमें अब पहले था कि लोग आज़ाद वीज़े लेके काम कर रहे थे, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी भी काम कर रही थी। अब इन लोगों ने ये सिस्टम भी खत्म कर दिया है, थर्ड पार्टी बिल्कुल एंड हो चुकी है। अब आपने काम करना है डायरेक्ट वेंडर के थ्रू, वेंडर का वीज़ा होना चाहिए, उसी पर आपको लाइसेंस मिलेगा, उसी पर आपको कंपनी में काम करने की इजाज़त मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरी बात कि अब आपने वीज़ा ले लिया, लाइसेंस लेना आगे, तो इसका प्रोसेस, इसकी प्राइसेस, अमाउंट क्या है। अभी नाउ टाइम में अब जो पहले आज़ाद वीज़े वगैरह लोग 10-10 हज़ार रुपये के बेचते थे, अब उनकी तो दिहाड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब जो तलबात ने डायरेक्ट जो हायरिंग वेंडर के थ्रू करवानी है, उसमें आपको वीज़ा मिलेगा 8,500 दिरहम का, ठीक है। ये पाकिस्तानी 4 लाख 4.5 लाख रुपया बनता है। उसके बाद आपने लाइसेंस लेना है, कम से कम 5,000 दिरहम आपका उधर लगना है अर्जेंट पर। अगर आप नॉर्मली लेते हैं तो अब इतना रश हो चुका है ड्राइविंग स्कूल्स में कि आपको लाइसेंस भी जल्दी नहीं मिलना, कम से कम 6 महीने लग जाना। अर्जेंट लेंगे तो महीने डेढ़ में मिल जाएगा, 2 महीने तक, ठीक है। 5,000 दिरहम उसके लिए चाहिए। 8 और 5 कितने हो गए? 13, 13,500 दिरहम हो गए। फिर उसके बाद आपको रहने के लिए रूम रेंट भी चाहिए। मैक्सिमम अगर आप 6 महीने फ्री रहते हैं रूम रेंट में तो 500-600 रुपये आपका आराम से खर्चा आता है। तो 3,000 दिरहम ये भी लगा लें, 13 और 3 16,500 रुपये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने आगे जब आपने लाइसेंस ले लिया, वीज़ा ले लिया, फिर आपको तलबात में डायरेक्ट जॉब मिल सकती है, बट नाउ टाइम में नहीं। ये मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप जब हायरिंग ओपन हो तब आए तो तब ये प्रोसेस शुरू करें, क्योंकि अभी काफ़ी मेजोरिटी आ चुकी है उन लोगों ने। आगे ये लोग वीज़ा में भी एक न्यू पॉलिसी जारी कर दी है अबू धाबी ने, और आगे तलबात ने हायरिंग भी क्लोज कर दिया है पाकिस्तानियों की। मैं विजिट वीज़ा पॉलिसी में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। ऐसे प्रैक्टिकली मैं तलबात ड्राइवर से भी जब मिलूंगा ना इंशाल्लाह, मैं आपको लाइव वीडियो भी शेयर करके दिखाऊंगा, और फिर जब मैं इंटरव्यू उनका ले रहा हूँ मैं आप लोगों को तब भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके, समझ आ सके। तो ये मैंने आपको तकरीबन 16,000-17,000 दिरहम का खर्चा आता है, जिसके बाद आप खाली काम करने के कायल हो सकते हैं तलबात में, अदरवाइज नेवर, ठीक है। ये आप खर्चा नहीं करते हैं तो आप ये समझें आप लेबर में 1,500-800 दिरहम खर्च करेंगे। अगर आप, मैं आपको सच बात बताऊं, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आके तलबात में काम करें, मतलब कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, बेरोजगारी उरूज पर चली जा चुकी है, रेफरेंस पे, रिश्वतखोरी पे वहाँ पे जॉब मिल रही है। यहाँ पे भी रेफरेंस हो चुका है शुरू मेरे भाई। 12 साल अकाउंटेंट एक्सपीरियंस, यूरोपियन एक्सपीरियंस लोग मेरे सामने धक्के खा रहे हैं। MA में इंग्लिश, BBA जिन्होंने किया वो यहाँ पर आकर धक्के खा रहे हैं, मुझे कॉल आती है भाई जॉब। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ, मैं देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ, अदरवाइज मेरे पास तो कोई ऐसी मेरी अपनी कंपनी नहीं है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि आप, हाँ मैं गाइड कर सकता हूँ, आप उधर चले जाएं, उस कंपनी में चले जाएं, उधर चले जाएं। तो मेरे भाइयों भी केयरफुल रहें, ठीक है। आप सबकी बड़ी मेहरबानी है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है कि मेरे पाकिस्तानी, मेरे ब्रदर्स, यंग हमारी जो जनरेशन यहाँ पर आकर जलील होती है। रोज़ मुझे बंदे मिलते हैं, रोज़ के हमें काम लगवा दो। अभी मैं जिधर रह रहा हूँ ना, उधर 3 बंदे अभी भी विजिट पे आए हैं, बेचारे आए हुए जलील हो रहे हैं, काम ही नहीं है, बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। अगर आपको काम चाहिए तो अब विजिट जो रेजिडेंस वीज़ा है उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, और कंपनी अगर वीज़ा भी लगा रही है ना तो वो भैया आपसे आधा खर्चा ले रही है पूरा। अगर आप खर्चा नहीं पे करते हैं तो ठीक है भैया, आप जाएं बाहर, नहीं काम करना ना करें, उनको कोई मसला नहीं है। एक छोड़ेगा तो पीछे 10,000 लड़के खड़े हुए हैं यहाँ पर काम करने के लिए। तो वीज़े की प्राइसेस भी बढ़ चुकी हैं। तो बी केयरफुली एवरीवन, पाकिस्तानी पीपल में यंग जनरेशन मोस्टली, कि भाई सोच समझ कर संभल कर आओ। यहाँ पर आकर जो भी काम करना उसको बड़े इज्जतदार तरीके से करो। तलबात में काम करना है करें, मैं मना नहीं करता, पर अपने मुल्क को भी टाइम दें यार। हम यंग जनरेशन यहाँ पर आ गए, मैं खुद यहाँ पर आया हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं बहुत महान हूँ, ये नेवर यार, मैं खुद आया, पर मैं खुद भी यहाँ पे देख रहा हूँ ये यार हालात बहुत ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपने मुल्क को भी तो एडवांटेज दे देना, या हम सब ने उठ के यूरोप चले जाना, या हम सब ने उठ के इमारात आ जाना, या गल्फ कंट्रीज में सऊदिया, जिधर भी हमने यार हमारा अपना कंट्री भी तो है ना, हम उसको सपोर्ट ही नहीं करते। हाँ मैं समझ सकता हूँ वहाँ पे
बहुत ज़्यादा तकलीफात का सामना है, पर आहिस्ता आहिस्ता इंसान कुछ कर तो सकता है ना यार। पाकिस्तान में हम लोग वो भी ट्राई अपनी करते हैं। हमने जिस तरह स्टडी कंप्लीट की, एमए किया, बीए किया, बीबीए किया, एमएससी की, भाई मुंह उठा के वीज़ा पकड़ा, कॉल की एजेंट को, यार वीज़ा भेज दें, टिकट कर दें, सीधा अमारात आके सीधा सऊदीया चले गए, यूरोप चले गए। वहाँ पे जाके 5-5 साल 10-10 साल धक्के खा के कुछ बनता है? उस वक्त तक आपकी लाइफ भी खराब हो चुकी होती है, कुछ स्टेबलाइजेशन नहीं होती है इतनी ज़्यादा, खर्चे मजीद बढ़ चुके होते हैं, महंगाई के दौर आगे आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है, वक्त के हिसाब से दौर आगे जाता जा रहा है, ना कि पीछे आ रहा है, चीज़ें महंगी जो हो रही हैं वो कम हो रही है, नेवर, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, प्राइसेस एक्सटेंड होती जा रही हैं, नहीं डिक्रीज हो रही हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाईजान सोच समझ कर अपना फैसला लें, अपनी ज़िंदगी का, अपने फ्यूचर का, आने वाली ज़िंदगी का, अपनी फैमिली का ख्याल करना है आप। तो आगे आप लोगों की शादियाँ होनी है, उसके लिए सब कुछ खुद करना पड़ता है इंसान को। जैसे कि मैं भी खुद ही कर रहा हूँ भाईजान, मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ। तो बाकी आप सबकी दुआएं चाहिए। तो मेरी वीडियो को बनाने का मकसद है कि यार मैं आप लोगों को अच्छी गाइडलाइंस दे सकूँ। तो बाकी आप सब अपना ख्याल रखें बहुत ज़्यादा, और मेरी बातों को मैं थोड़ा सा जज्बाती हुआ हूँ क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ आप सबको। मैं खुद भी यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, थोड़ा टेंस भी हूँ क्योंकि कुछ मामलात ऐसे चल रहे हैं, तो बाहर के हालात भी कुछ बेहतर नहीं है। तो बाकी मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी है, उसको इस वीडियो को ज़रूर देखें और भाई इन बातों को आगे शेयर करें। और मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट में आप लोग बोल सकते हैं, और उसके बाद आप लोग मुझे बता सकते हैं आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों को बनाकर भेजूंगा। और फिर उसके बाद मैं अपना डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर दूंगा, आप लोग मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और एंड पे मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक वीडियो बिफोर छोड़ी थी कल हेलो ट्रैवल में, तो मैं एज ए ट्रैवल एंड टूर्स का भी काम करता हूँ। विजिट वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा, सॉरी रेजिडेंस नहीं, ओनली विजिट, रेजिडेंस का रिस्क नहीं ले सकते भाईजान आजकल के दौर में। विजिट वीज़ा, टिकट वगैरह, ऑल वर्ल्ड की गल्फ कंट्रीज़ के वीज़ास, और यूरोप का भी काम स्टार्ट है कि जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह अगर आप जाना चाहते हैं, बेल्जियम, तो उनके भी विजिट वीज़ास इंशाल्लाह ताला हेलो ट्रैवल प्रोवाइड कर रही है। और डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर भी मेंशन कर दूंगा अपना व्हाट्सएप, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी काम के लिए इंशाल्लाह ताला। आई विल गिव यू अ गुड इन्फॉर्मेशन। चलिए सब, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल करें, और इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।